हेलो दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ज्योति। मैंने इससे पहले बाल विकास का अर्थ बताया है और अभिवृद्धि का अर्थ। उस वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आज मैं आपको बाल विकास की अवस्थाएं बताऊंगी और उनकी विशेषताएं। तो शुरू करते हैं। बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है, यानी कि बाल विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है: शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। क्या होता है कि शेष अवस्था? ये अवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक अपने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को स्थापित करने में सफल होता है। यानी कि जो शेष अवस्था होती है उसमें बालक अपने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को स्थापित करते हैं। अब देख लेते हैं फ्राइड महोदय जी के अनुसार उन्होंने क्या कहा है शेष अवस्था के बारे में। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह शेषावस्था में ही दिखाई दे जाता है। यानी कि फ्राइड महोदय जी ने कहा है कि जो मनुष्य को बनना होता है वह शेषावस्था में दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब वॉटसन के अनुसार वॉटसन जी ने क्या कहा है? शेष अवस्था में सीखने की सीमा बहुत तीव्र होती है। इस अवस्था में बालक का विकास भी तीव्र गति से होता है। यानी कि वॉटसन ने कहा है कि जो शेष अवस्था होती है उसमें बालक का विकास भी तीव्र गति से होता है। अब देख लेते हैं हम शेष अवस्था की विशेषताएं। आत्मप्रेम। फर्स्ट, आत्मप्रेम की भावना। बच्चा इस अवस्था में ये चाहता है कि सब मुझे प्रेम करे, अर्थात जब माता पिता या कोई भी उस बच्चे को ना उठाकर दूसरे बच्चे को उठा लेते हैं तो वह भी गोद में चढ़ने की जिद करता है। आपने देखा होगा, अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में से एक बच्चे को गोद में उठा लिया तो दूसरा बच्चा भी सोचता है कि ये मुझे गोद में उठाए, उसे गोद में ना उठाए। नंबर 2, विनैतिक। नैतिकता के विपरीत कार्य करना, अर्थात इस अवस्था में बालक न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। यानी कि जो शेष अवस्था होती है उसमें बालक ना तो नैतिकता को जानता है और न ही अनैतिकता को जानता है, इसलिए वह विनैतिक होता है। जो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों को पालन करे। तो बच्चा कहाँ किसी के नियमों का पालन करता है, क्योंकि वो तो विनैतिक होता है ना। जब वो बड़ा हो जाता है फिर पता चलता है उसको। नंबर 3, अनुकरण की भावना। शेष अवस्था में अनुकरण की प्रधानता होती है। शिशु अपने माता पिता तथा भाई बहन को जैसे बोलता देखता है वैसा ही बोलता है। इस प्रकार से इस अवस्था में बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। आपने देखा भी होगा अपने घर में बच्चों को, आप जैसे करते हो वो वैसे ही करता है। जैसे छोटी छोटी बच्ची को आपने देखा होगा, वे मेकअप करती हैं, लिपस्टिक लगानी, कहीं साड़ी बांधना, उनको वैसा करती है। तो वो अपने बड़ों को करते देखती है ना, तो वो भी अनुकरण करती है उनका। तो शेष अवस्था में अनुकरण की प्रधानता होती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट है। संवेग, यानी कि जब बाल्यावस्था में 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं: प्रेम, भय और क्रोध। किशोर अवस्था में 4 प्रकार के होते हैं: प्रेम, भय, क्रोध और ईर्ष्या। अब हम देखते हैं 4th पॉइंट, विशेषता को। संवेगों की अभिव्यक्ति। शिशु के व्यवहार में संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये संवेग शिशु के जन्म से प्रभावी होते हैं। संवेगों के आधार पर ही व्यक्ति के व्यवहार का आकलन किया जाता है। शिशु अवस्था में 3 संवेग होते हैं। वॉटसन ने भी कहा है कि जब बच्चा शेष अवस्था में होता है तो उसमें 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं: प्रेम, भय और क्रोध। नंबर 5 है काम प्रवृत्ति। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार शिशु में काम की भावना बड़ी प्रबल होती है। इस अवस्था में बालक हाथ तथा पैर के अंगूठे के चूसने तथा अपने यौन अंगों पर हाथ रखना तथा अपनी माता का स्तनपान करना आदि उसकी काम प्रवृत्ति का सूचक है।
दो से 3 वर्षों तक बालक अपनी माता के स्तनपान से काम प्रवृत्ति का आनंद लेता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसलिए शेषावस्था में काम प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है। नंबर 6 है शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता। इस अवस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास बड़ी तेजी से होता है। शारीरिक विकास में बच्चे की लंबाई व वजन में वृद्धि होने लगती है तथा मानसिक विकास के अंतर्गत उसकी स्मृति व संवेदना में तीव्र गति से विकास होता है। यानी कि जब बच्चा शेष अवस्था में होता है तो उसका मस्तिष्क का विकास यानी मानसिक विकास और शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मूल परिवर्त्यात्मक व्यवहार। शेष अवस्था में शिशु का व्यवहार में मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे जलते हुए दीपक की लौ को पकड़ने की कोशिश करना, पास रखे खिलौनों को मुंह में देना और उसके सामने से रखे खाने को हटाने पर रोने लगना। यानी कि जो छोटा बच्चा होता है जब शेष अवस्था में होता है, अगर उसके सामने से कोई चीज़ हटा दी तो वो रोने लगेगा, और कोई जलती हुई चीज़ चमकती हुई चीज़ ने देखी तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अगर वो मतलब कि उसके सामने रखे खिलौने सबसे पहले उन्हें मुंह में देना शुरू करता है, होता है ना ऐसा। तो ये मूल परिवर्त्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत है, ये भी इसकी एक विशेषता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट